बिल्ली रास्ता काटी। गायत्री, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? लगेज खराब है। सासुमा, आप भूल गई क्या? पंडित ने बताए हुए 15 दिन तो कल ही पूरे हो गए, इसलिए हस्बैंड और वाइफ हनीमून के लिए बाहर जा रहे हैं। मैनेजर्स, कश्मीर के लिए 2 फ्लाइट टिकट बुक कराओ और सबसे अच्छे 5 स्टार होटल का हनीमून स्वीट रिजर्व कर दो। ओके मैडम। देखा ना, मम्मी हमसे कितना प्यार करती है और तुम इन्हें ठीक से समझ भी नहीं पाए। धीरे धीरे सासुमा अपन की खोपड़ी में घुस रही है। टाइम के साथ खोपड़ी की झोपड़ी में भी फिक्स हो जाएगी। चलो गायत्री। जमाई, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वाह, बैठो ना। छोड़ो ना, कितने दिन हो गए हमने ठीक से बात भी नहीं की है। थोड़ी बात कर ले। बात करनी है, पहले ये बता। अरे यहाँ हम टॉक शो करने के लिए आए हैं क्या? हाँ? 15 दिनों से हम सिर्फ बातें ही तो कर रहे हैं। बातें बाद में करेंगे। सुनो, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अरे बगल वाले कमरे का होगा। हाँ? हम स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट एंड कर देंगे। हाँ? अरे नहीं, कोई दरवाजे पे है। देखो। अरे कोई नहीं है, आ जाओ। नहीं, देखो तो कोई तो है, दरवाजा खटखटा रहा है। मैं आई कमेंट सर। हाँ, आ जाओ। कहीं के लिए आया? हाँ? दिमाग का नहीं और मूड का बजट नहीं आया। सारे काम बैठी तेरी माँ का साकिना का कल को आया इधर को। क्या ठीक करे ना? क्यों मार रहे हो इसे? क्या हो गया? अरे आप यहाँ पर? मैडम का एक्सीडेंट हो गया। मैडम का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ। ऐसा क्या? तुम जाके मैडम को संभालो, हम कल सुबह आके मिल लेंगे। हाँ? ये क्या कह रहे हो? मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और तुम कह रहे हो कि हम सुबह चलेंगे? पागल हो गए हो क्या? अरे यार गायत्री, तुम्हारी मम्मी का ख्याल रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे इमोशन का ख्याल तो तुम ही रखोगी। हाँ? आज रात हम दोनों यहीं पर रहेंगे और अपना जरूरी काम करके यहाँ से निकल जाएंगे। अभी तो कोई फ्लाइट भी नहीं मिलेगी। टेंशन की कोई बात नहीं है, मैंने ट्रेन का टिकट बुक करा लिया है। मैडम लगेज कहाँ है? हमें जल्दी पहुंचना होगा। चलिए चलिए चलिए। जल्दी चलो ना। मम्मी, मम्मी, अब कैसी हैं आप? मैनेजर ने मुझसे कहा कि आपका एक्सीडेंट हो गया। मैं ठीक हूँ बेटा, बस छोटा सा एक्सीडेंट था। डॉक्टर ने कहा आराम करो, 2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो। हाँ, मैंने तुम्हें बताने के लिए इन्हें मना कर दिया था। ट्रेन का सफर करके थक गई होगी, जाओ जाके आराम करो। मैडम जूस। जमाई, प्लान कैसा लगा? 15 दिनों के बाद मेरी बेटी के साथ तुम हनीमून पर गए। मैंने तुम्हें वापस बुला लिया। एक बात अच्छे से याद रखना जमाई, कश्मीर तो क्या, तुम हनीमून बनाने के लिए दुनिया में कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें अपनी बेटी से अलग करूंगी। सासू माँ, आप थोड़ी लेट हैं और अपन थोड़ा फास्ट हैं। वो ट्रेन में सफर के वक्त मैंने सब कर लिया। मतलब? शर्म आती है, मैं कैसे बताऊं। वही सुहागरात। ये क्या कह रहे हो? यही कह रहा हूँ कि हमने अपनी सुहागरात ट्रेन के अंदर ही मना ली। सासू माँ, आपको लगता है कि मैं इस खेल में बच्चा हूँ, लेकिन ये बच्चा इतना कच्चा नहीं है। वैसे सासू माँ, एक छोटी सी एडवाइस फ्री में दे डालता हूँ, आग में हाथ डालोगी तो आज जलेगा। चलता हूँ। एक और बात सासू माँ, ट्रेन के फर्स्ट एसी के डिब्बे में हम लोग की सुहागरात थोड़ी जल्दी में हो गई, तो सेकंड अटेम्प्ट प्यार से इत्मीनान से हो, ऐसा आपकी बेटी की ख्वाहिश है। वाइफ की इच्छा तो सर आंखों पे, अब माँ होने के नाते आपका तो फर्ज है कि बेटी की इच्छा पूरी करो। ए चंगो मंगो, तुझे बुला रहा है। नहीं तुझे नरम नरम फूल मंगाओ और बिस्तर को सजा डालो। जमाई राजा फ्रेश होके आ रहे हैं। मैनेजर्स, ये सब कैसे हो गया? सच कहूं मैडम, मुझे पता नहीं था कि ये ट्रेन में कांड कर देगा। अगर पहले से पता होता तो अलग अलग कोच में रिजर्वेशन कराता। इसने मौके पे चौका नहीं छक्का मारा है मैडम।
सिर्फ 50 crores बैलेंस? ये आज का ट्रांजैक्शन है। सुनिए मैडम, आपके समधी जी आए। ए जी, नमस्ते जी। आप कब आए अभी अभी आए। और जाएंगे कब? जल्दी बताइए, आखिर यहाँ आना कैसे हुआ? दरअसल हमने मन्नत मांगी थी कि हमारे बेटे की शादी होने के बाद हमारे गांव में कुलदेवता के मंदिर में हवन का कार्यक्रम करेंगे। इसलिए हम दोनों की ये इच्छा थी कि हमारा बेटा और बहू इस कार्यक्रम में शामिल होते तो अच्छा होता। अगर आप भी साथ में चले तो पूरा परिवार साथ में दर्शन कर लेगा। मैं एसी के बिना नहीं रह सकती। मेरी बात तो छोड़ो, इस घर का कुत्ता भी एसी के बिना नहीं रह सकता। आपकी हालत देख के लगता है आपके गांव में पंखा तक नहीं होगा। मैं यहाँ रोज अपने बाथटब और स्विमिंग पूल में नहाती हूँ। आपके गांव में कम से कम बाथरूम तो होगा ना? पिछले हफ्ते मैंने 10 लाख की डाइनिंग टेबल खरीदी है। टेबल के बिना मैं खाना नहीं खा सकती। आपके घर में बैठने के लिए स्टूल तो होगा ना? हाँ, अरबपति राजेश्वरी कभी रोडपति के घर कदम तक नहीं रखती है। आपका बेटा इस घर में ऐश आराम की जिंदगी जी रहा है, इस बात की खुशी मनाइए। बाकी ये मंदिर वंदिर आपको ही मुबारक हो। मुझे या मेरी बेटी को वहां बुलाने का ख्याल निकाल दो। अब जब बिन बुलाए आ गए हो तो खाना खा के ही जाना। नहीं समधन जी, हम लोग खाना खाकर ही आए हैं। अब हम चलते हैं। हाँ, चलो। नमस्ते। कैसे हो बेटा? वो हम अपने कुलदेवता के मंदिर में होने वाले हवन के लिए समधन जी को बोलने आए थे। हमारी बात हो गई है, अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना। हम लोग चलते हैं। हाँ? आओ जमाई। अपने समधी समधन की कोई ऐसी बेइज्जती करता है? मैंने तो बस अपनी तारीफ की, अब इसे कुछ भी समझो। ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। एक्चुअली रईसी मेरे खून में है। अब इतना पैसा हो तो तेवर तो आ ही जाते हैं ना। अगर तुम्हें इज्जत की इतनी परवाह थी तो अपनी औकात की लड़की से शादी क्यों नहीं कर ली? जैसे एक डायबिटिक पेशेंट को मिठाई नहीं मिलती, वैसी एक घर जमाई को इज्जत नहीं मिलती। समझ गए? जमाई राजा, अब बजाओ बाजा। हाँ, वो भी बड़ा वाला। इस बार जबरदस्त कंपटीशन है मैडम। मगन ठीक कह रहे हैं मैडम। मैडम, सर आपको बुला रहे हैं। जाइए मैडम। हाँ मैडम। हेलो सर। हेलो, बैठिए। मैडम, टेंडर आपकी कंपनी के नाम से निकला है। थैंक यू सर। थैंक्स मुझे मत कहिए, थैंक्स देवराज जी को कहिए। टेंडर उनके नाम पे निकला था, लेकिन उन्होंने आपको देने के लिए कहा। देवराज। हाँ, बोलिए मैडम। थैंक्स। इस टेंडर को मैंने एक खास वजह से छोड़ा है, और वो ये है कि आप हमेशा बिजनेस में नंबर 1 रहे, हमेशा नंबर 1। यही मेरी इच्छा है। चलता हूं। देवराज। जी मैडम। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कराना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अपने बेटे की शादी तुम्हारी ही बेटी से हर हाल में कराऊंगी। देवराज, अब हम दोनों को समधी बनने से कोई नहीं रोक सकता, देख लेना। सुन के अच्छा लगा। आपने हमें सब्र करने को कहा था, इसीलिए अब तक हम दोनों शांत थे। मेरी माँ ने देवराज की बेटी से मेरी शादी तय कर दी है। अब हम दोनों और चुप नहीं बैठ सकते। हम दोनों ने फैसला कर लिया है, हम भाग के शादी कर लेंगे। रुतबे के घमंड के अलावा तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। उन्हें ठेस पहुंचा ऐसा काम कभी मत करना। तुम्हारी माँ की रजामंदी और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से ही तुम दोनों की शादी होगी। मैडम, जेपी कोई आम रईस आदमी नहीं है। दुनिया के 10 सबसे बड़े रईसों में उसकी गिनती होती है। जब मैं उसके घर में जमीन की बात करने गया तो उसने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। अरे पीछे हट, मैं बताता हूँ। जेबी साहब से मिलना आसान नहीं है मैडम। वो बहुत बड़े इंटरनेशनल बिजनेसमैन हैं। इंडिया तो वो साल में 1 या 2 बार आते हैं, वो भी पीएम या सीएम से मिलने। उनको भी वो घास नहीं डालते हैं। जय श्री कृष्ण राजेश्वरी जी। आ गया झूलर। क्या बात है, आज आप बहुत टेंशन में लग रही हैं। हाँ, टेंशन तो है ना। ESR रोड पर जो 5 एकड़ लैंड है, आपने कहा था उस लैंड का वास्तु इतना बढ़िया है कि अगर मैंने वहाँ 7 स्टार होटल बनाया तो मेरा बिजनेस बहुत चलेगा। सत्य है? मैंने इन्हें लैंड की डील करने भेजा, लेकिन उन्होंने लैंड देने से साफ मना कर दिया। चांस तो गया हाथ से। माँ जी,
कई लोग चेहरा देखकर काम करते हैं, चेहरा खराब तो समझो सौदा भी खराब। ये दोनों पनौती हैं, इनका चेहरा देखकर तो बनता काम भी बिगड़ जाए, लेकिन अगर आप जाएं तो आपको देखकर बिगड़ता काम भी संवर जाए, क्योंकि आपके चेहरे पर लक्ष्मी तांडव कर रही है। आज अमावस है, जमीन खरीदने का अच्छा दिन है। आप जाके सीधे जमीन के ओनर से बात कीजिए, सौदा पक्का करके एडवांस रकम दे दीजिए। बना ब्लैक कैट कमांडोज क्यों? आतंकियों की हिट लिस्ट में है मैडम। ओ हेलो हेलो, कहाँ चले आ रहे हो? कौन हो आप लोग? चलिए चलिए बाहर चलिए। कौन है ये? महाशय, मैडम भी आपके सर की तरह ही बड़ा बिजनेस करती हैं। इनका नाम राजेश्वरी जी है और यहाँ कुछ जरूरी बात करने आई हैं। सॉरी सर, बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते हैं। अरे ये क्या कह रहे हो? बहुत जरूरी काम है, जाकर उनको बताओ तो सही। ठीक है, मैं बात करके आता हूँ, आप लोग उधर खड़े हो जाइए। ये नया वीआईपी कौन आ गया? है कौन ये जेपी? सर ये लोग अनाथ आश्रम से आए हैं। इन्हें 1 लाख दे दो। सर सबको 1-1 लाख। नमस्ते। इनकी तारीफ। सर ये चंदा मांगने आए हैं चामुंडी देवी के मंदिर के लिए। गलत बात, इंसान भगवान को नहीं, भगवान इंसान को देता है। इनसे कहो जाकर मंजीरा बजाए। सुना, मंजीरा बजाओ जाके। गुड मॉर्निंग सर। ये कौन है? लगता है वृद्धाश्रम से आए हैं। मैनेजर। सर बोल रहे हैं कि 1-1 करके लाइन में आओ। ये कबड्डी प्लेयर कौन है? शक्ल से लुच्चा लग रहा है। सर ये राजेश्वरी मैडम है, राजेश्वरी कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स की एमडी। इनको मुझसे क्या काम है? सर यस। मैं एक 7 स्टार होटल बनाना चाहती हूँ। ओह, मुझसे कर्जा लेने आई हो? नहीं सर, मैं होटल तो उस ESR लैंड पर बनाऊंगी जो आपकी है। मैं वो खरीदने आई हूँ। तुम्हें मेरा लैंड चाहिए? Where is my gun? Where is my gun? मेरा भेजा घूम रहा है। सर कूल। फूल। मैं 50% इंडिया, 100% महाराष्ट्र खरीदेगा। जापान के सारे पान के बाकड़े खरीदेगा। कश्मीर के एप्पल खरीद के नेपाल में जूस की फैक्ट्री लगाएगा। और ये लेडी मुझसे लैंड मांग रही है। कहाँ है gun? सर कूल। इनको अंदर क्यों आने दिया? सर ये बोले कि आपकी तरह इनका भी बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर कोई सड़क छाप, चवन्नी छाप खुद को बिजनेसमैन बोलेगा तो उसको अंदर आने दोगे? किसी पर भी डाउट हो तो उसे आउट कर देना। हाय डैड। गुड मॉर्निंग हनी। मैं कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज जा रही हो? क्या लेके, विमान या हेलीकॉप्टर? नहीं डैड, कार में जा रही हूँ। कार में? What nonsense! हम ऊंचे हैं इसलिए हेलीकॉप्टर में जाते हैं। और तुम जानती हो हमारे पास 4 हेलीकॉप्टर हैं, लाल, हरा, नीला, पीला। कोई भी एक लेके जाओ। लेकिन डैड कॉलेज में हेलीपैड नहीं What? है। हेलीपैड नहीं है? मैनेजर, कॉलेज में एक प्लास्टिक का हेलीपैड बनवाओ। ओके सर, लेकिन कॉलेज में हेलीपैड कैसे बनाएंगे सर? उन्हें बोल दो कॉलेज में पढ़ाई होना हो, हेलीपैड होना चाहिए। मैं बनवाऊंगा। प्लीज डैड, प्लीज। ये लो धुआं निकालो। कश नहीं, कार डैड। ओके, आज कार में जाओ, कल से हेलीकॉप्टर में जाना। डैड, ओके, बाय 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 बाय। ये भिखारी अब भी खड़े हैं। अगर वो जमीन आप ओह, what torture you are giving! एक चेक साइन करूंगा, तुम सबको घर का नौकर बनाऊंगा। गो 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 गो।